अगर इस पर हम पुलिस के अंदर से शिकायत करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो अपनी जाँच की जाए ऑफिस की ओर रखी छोटा। यूं तो लोकसभा चुनाव के लिहाज से मध्य प्रदेश में 29 सीटों पर चुनाव है, लेकिन छिंदवाड़ा में जैसा घमासान और घमासान जिस स्तर पर पहुंच चुका है जिसका कोई सानी नहीं है, इस घमासान में अब सेक्स सीडी से लेकर एफआईआर से लेकर सीक्रेट कैमरे के वीडियो तक, यानी कि जो जो चीजें राजनीति में निचले स्तर तक की हो सकती है, हर चीज की एंट्री हो चुकी है। जी हां, जब खबर आती है दोपहर में कि सोमवार दोपहर में कि कमलनाथ के घर पर पुलिस का छापा पड़ा है, तो हर कोई चौंक जाता है, क्या वजह थी। इसके बाद बात ये आती है कि उनके खास सहयोगी, उनके ओएसडी रहे, उनके खास जो बरसों से उनके साथ साय की तरह रहे आरके मिगलानी के खिलाफ एफआईआर हुई है। फिर एक सेक्स सीडी की बात आती है बीजेपी प्रत्याशी को लेकर। इन तमाम बातों को असलियत क्या है, इसके साक्षात प्रमाण वीडियो क्या है, पुलिस केस डायरी में दर्ज क्या है, और इस पूरी प्रक्रिया पर सवाल कहां उठते हैं, ये आपको बहुत बारीकी के साथ बताऊंगा। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, बहुत इन डेप्थ कवरेज लेकर रिपोर्टिंग लेकर आते हैं आपके लिए। इसीलिए गुजारिश है, दलापेटा को तत्काल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फेसबुक पर हमें फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर भी सब्सक्राइब करें और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। असली पत्रकारिता देखना है तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सोमवार सनसनी फैल जाती है। कमलनाथ के छिंदवाड़ा स्थित जो घर है कमलकुंज, वहां पर पुलिस, बड़ी मात्रा में पुलिस फोर्स पहुंचती है। पहले खबर आती है कि कमलनाथ के घर पर छापा मारा गया, छापा मारे। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होती है, लेकिन पूरी तस्वीर इस वीडियो के जरिए ही आपके सामने साफ हो पाएगी। आप सोच रहे होंगे कि किसने शिकायत की, किसके पास कौन सा वीडियो था, आखिर आरके मिगलानी को गिरफ्तार के पास पूछताछ के लिए पुलिस क्यों पहुंची, एफआईआर में आरके मिगलानी के खिलाफ एफआईआर क्यों हुई है। तो आइए आपको सब बातें बताता हूं, वही बातें जो रिकॉर्ड में हैं, वही बातें जिनके एक्सक्लूसिव वीडियो हमारे पास में है, वही बातों को लेकर भी बहुत सारे सवाल होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, सियासत में जो दिखता है उससे पर्दे के पीछे बहुत कुछ अलग हो रहा होता है। तो इस पूरी घटनाक्रम के जो छिंदवाड़ा में सनसनी पैदा हुई, इसके किरदार हैं सुदेश नागवंशी, आरके मिगलानी, सचिन गुप्ता। जी हां, अब आप एक एक करके आपको बताता हूं। केस डायरी में दर्ज है बाकायदा, छिंदवाड़ा के शिकारपुरा थाने में 13 तारीख को जो एक कंप्लेंट दर्ज की गई, उसकी केस डायरी ये आप देख सकते हैं। केस डायरी भी देखिए और साथ में हम आपको सिलसिलेवार वीडियो। केस डायरी में सुदेश नागवंशी, जो कि स्वयं को स्वराज एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल का छिंदवाड़ा का प्रतिनिधि, अमरवाड़ा का बताते हैं। इसके मुताबिक उनका यह कहना है कि जी न्यूज़ के रिपोर्टर ये सचिन गुप्ता, ये सुदेश नागवंशी को आप देखा, सचिन गुप्ता उनसे अप्रोच करके उन्हें बुलाते हैं। सचिन गुप्ता उनसे फ़ोन करते हैं, फ़ोन नंबर का जिक्र है, और उसके बाद फ़ोन नंबर करके बुलाया जाता है। उन्हें बुलाया जाता है कमलकुंज, यानी कि कमलनाथ के घर पर। वहाँ दफ्तर में एक सोफे के ऊपर कमलनाथ के साफ के बड़े सिपहसालार, सब कोई जानता है जो सियासत समझता है, आरके मिगलानी, वो वहाँ पर लेटे होते हैं। उसके बाद जो कुछ होता है मैं आपको पहले बता देता हूं, फिर इसी चीज का वीडियो आप देखिएगा। ये वीडियो बकौल सुदेश नागवंशी उसने हिडन कैमरे से बनाया है, उसके अंदर का मैं आपको बताऊंगा, फिर आप कन्वर्सेशन सुनेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। जो केस डायरी में लिखा है उसके मुताबिक मुझे बुलाया जाता है, उसके बाद वो सोफे पर लेटे होते हैं आरके मिगलानी। सचिन गुप्ता मिगलानी से बोलते हैं कि ये पत्रकार है, अमरवाड़ा से है और ये एक वीडियो को वायरल कर सकते हैं। उसके बाद मुझे वीडियो दिखाया जाता है। इस वीडियो में बंटी साहू को सेक्स करते हुए वैसे वायरल किया गया, इस तरह से मुझे बताया जाता है। ये सुदेश नागवंशी का कहना है। एक उनका कहना है कि उसके बाद एक वीडियो दिखाया जाता है जिसमें दो लोग महिला पुरुष आपत्तिजनक अवस्था में होते हैं, जिसके बारे में मिगलानी और इनके द्वारा कहा जाता है कि ये कथित तौर पर बीजेपी प्रत्याशी बंटी साहू का वीडियो है। सुदेश नागवंशी का कहना है कि मैंने इस पूरे वृत्तांत, उसके बाद मुझे 30 लाख रुपए का ऑफर दिया जाता है कि इसे 30 लाख मिलेंगे, इसे वायरल कर दिया जाए। ये तमाम बातचीत जो कि केस डायरी में दर्ज है, अब आप सुनने जा रहे हैं। ये वीडियो बकौल सुदेश नागवंशी, जो कि उन्होंने केस डायरी में बाकायदा इसका जिक्र किया है, उनके मुताबिक ये सुदेश नागवंशी ने हिडन कैमरे से, एक मोबाइल के छुपे कैमरे से बनाया। अब सुनिए क्या कहना है सोफे पर लेटे हुए कमलनाथ के खास सिपहसालार आरके मिगलानी का, जो कि इस हिडन कैमरे में ये वार्तालाप कैद हुआ है। ध्यान से सुनिए।
अगर इस पर हम पुलिस के अंदर से शिकायत करते हैं कि ऐसा हो रहा है तो अपनी जाँच की जाए ऑफिस की ओर रहती छोटा यही करता है पूरा रात को करीबन 3 लाख की करीबन 30 लाख के बाद अमरवाड़ा धनुआ या अमरवाड़ा से आए ये लेने गए थे। कुछ भेज दो वो देखा है गाड़ी नहीं है तो वायरल हो गया कौन सी कुछ ऑडियो लड़की से बात कर रहे हो ऑडियो अभी चला नहीं सकते नहीं वो 30 लाख तो मतलब है ना किसी अननोन आदमी से है सभी ये वाला ये वाला जो वीडियो में भेज रहे हैं ये तुम मत लगाना ये हम किसी के माध्यम से बिल्कुल वो मैं इसलिए नहीं कर रहा इसको मैंने किसी को कोर्ट ने धमका दिया कि अगर तूने बोला तो ये तेरे 3 ऑडियो है ये चल जाएगी और उसकी पर देखो उससे क्या होगा उसकी जिंदगी घंटी का नहीं जाएगा ये देखना तू अभी तो देख जो मेरा मिल जाए देखो देखो मुझे भेज दो मैं कर रहा हूँ देखा आपने, सुना आपने। इस वीडियो की सत्यता की हम कोई जवाबदारी नहीं लेते, न हम इस बात का दावा करते हैं। ये वीडियो जो बकौल सुदेश नागवंशी के मुताबिक जो उसने हिडन कैमरे से लिया है और अब ये शायद पुलिस को सौंप दिया गया है। ये वीडियो सोफे पे लेटा हुआ शख्स आर.के. मिगलानी है, कोई भी इसमें देख सकता है, कोई भी इसे जान सकता है। इस पूरे मसले के उसके में जब एफआईआर करने वाले सुदेश नागवंशी, अब आप सोच सकते हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ छिंदवाड़ा से चुनाव मैदान में है, वहां पर उनका मुकाबला बीजेपी के बंटी साहू से है। इस पूरे मसले के बाद कमलनाथ के घर पर पुलिस पहुंचती है, आर.के. मिगलानी और सचिन गुप्ता जो कि जी न्यूज़ के रिपोर्टर हैं, इनके खिलाफ एफआईआर हो जाती है। एक और शख्स जो आप इस वीडियो में जिन्हें देख रहे हैं, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उसके एक अज्ञात शख्स के खिलाफ भी एफआईआर हुई है। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। सवाल उठ रहा है कि किस तरह की कोई सीडी थी या कोई इस तरह की कोई क्या बीजेपी प्रत्याशी का कोई आपत्तिजनक अवस्था का कोई वीडियो था या फिर वो फेक वीडियो था। ये पुलिस इस मसले की जांच करी। बहरहाल इस पूरे मसले पर जिसने एफआईआर कराई है सुदेश नागवंशी, जो कि खुद भी पत्रकार है अमरवाड़ा के स्वराज एक्सप्रेस के, उनका क्या कहना है ये सुनिए। मैं सुदेश नागवंशी, मुझे 13 तारीख को सचिन गुप्ता जी का फोन व्हाट्सएप के माध्यम से फोन आया। उन्होंने कहा कि शिकारपुर कमलनाथ जी के बंगले में आपको बुलाया गया है। तो मैं वहां पर गया 10:11 में। वहां पर आर.के. मिगलानी जी से हमारी बात हुई, जिसमें एक बंटी साहू भाजपा प्रत्याशी उनका वीडियो बने हुए, और जो कि वो वीडियो एक पूरी तरह से फर्जी था और उनके एवज में मुझे 20 लाख रुपए की डालने के लिए, ग्रुपों के माध्यम से डालने के लिए बोला गया था, जिसमें मैंने वो वीडियो नहीं डाला। और मैंने उस वीडियो को देखा, जांच किया, तो मेरे को वो फर्जी वीडियो लगा। तो मैंने उसकी शिकायत डायरेक्ट अभी पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष कर रहा हूँ। चलिए, ये सब तमाम बातें आपने देखी, आपने वीडियो देखा, आर.के. मिगलानी को लेटे हुए देखा, एक मोबाइल पर कुछ देखते हुए देखा, दिखाते देखा, 30 लाख की बात करते देखा, सुदेश नागवंशी के आरोप देखे, आपने केस डायरी देखी, एफआईआर हुई। ये तमाम बातें छिंदवाड़ा के घमासान को लेकर जिस तरह से चरम होता है सियासत में, जब ये स्तर हो जाता है ना किसी चीज़ों का, जब स्तर कोई स्तर ही नहीं रहता है, तब आप उसके घमासान का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर सियासत का कितना घमासान है। लेकिन कुछ बातें मेरे जहन में है, वो उठनी चाहिए स्वाभाविक तौर पर। पहला ये कि
आरके मिगलानी, सचिन गुप्ता, अगर उनके पास कोई वीडियो था, सही था, फेक था, इसका फैसला फोरेंसिक उसमें लैब के बाद होगा। लेकिन क्या अगर ये वाकई में इस तरह से वीडियो था तो उन्होंने सुदेश नागवंशी जो कि अमरवाड़ा के पत्रकार, उनका ही चयन क्यों किया इसे वायरल करने के लिए? क्योंकि आरोप यह है कि सुदेश नागवंशी को कहा गया कि ये तमाम जगह शेयर करें और साथ में 17 तारीख के 2 बजे बाद जब प्रचार बंद होने वाला हो, 17 तारीख को पहले फेज का है चुनाव, 19 को वोटिंग है, 17 के 2 बजे के बाद ही इसे वायरल किया जाए। तो सवाल उठता है कि सुदेश नागवंशी का चयन ही क्यों? सुदेश नागवंशी का चयन ही क्यों? सुदेश नागवंशी को क्या पता था कि ऐसा कुछ होना है? तो उसने सारी बातें उसे पहले से पता था कि कुछ इस तरह से हो सकता है कि हिडन कैमरे से उसने रिकॉर्ड की? ये बहुत सारे सवाल हैं। सुदेश नागवंशी, सचिन गुप्ता, आरके मिगलानी, इन सभी लोगों से पूछताछ करके और इस वीडियो की सत्यता की फोरेंसिक जांच होने के बाद ही सारी बातें सामने आएंगी। हालांकि इसके बाद तत्काल बंटी साहू ने भी न केवल पुलिस को लेटर लिखा बल्कि पुलिस को लेटर देने पहुंच गए और उन्होंने भी कहा कि मेरी छवि को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये भी तस्वीरें आपके सामने हैं। बंटी साहू जब पहुंचे उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। छिंदवाड़ा में व्यवसाय कर रहा है। मेरे परदादा, दादा, पिताजी, मैं, मेरा भाई, हमेशा ये लोग मेरे परिवार को लेकर के करते हैं। मेरा भाई व्यवसाय छिंदवाड़ा में कर रहा है, उसको टारगेट करने का काम करते हैं। आज पूरा षड्यंत्र रच करके ये लोग मेरे परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं इनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जैसे नकुलनाथ आपका बेटा है, मैं भी छिंदवाड़े का बेटा हूं। मैं लड़ रहा हूं पूरी तरीके से पार्टी की विचारधारा को लेकर के। आप भी लड़िए, लेकिन कम से कम छिंदवाड़े के बेटे को इस तरीके से आप बदनाम ना करें। ये आपका भी बेटा है, कोई कल को आपके बेटे के लिए भी कर सकता है। हमने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी, हमने कुछ नहीं करा। आप कम से कम ऐसा ना करें। और मेरी विनती है, हम खुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, आप आइए ना, अपनी विचारधारा को लेकर के आइए। आप छिंदवाड़े की जनता को नकली आंसू दिखा करके 45 वर्षों से आप नकली आंसू दिखा रहे हैं और जो आज काम कर रहे हैं, तो इससे बड़ी निंदा और मतलब इससे ज्यादा दुखद बात कुछ नहीं हो सकती। इसमें कितने पत्रकार शामिल हैं? ये हमने प्रशासन को बोला है कि लगभग उन्होंने 10, 12, 15 पत्रकारों को बुलाया था और इस षड्यंत्र, और उन्होंने कहा कि 17 तारीख को 2 बजे इसको वायरल करना है। जैसे इसको कहा कि 20 लाख रुपए देंगे, पता नहीं किसको कितना क्या पैसा दिया है और इतने नीचे जा सकते हैं मेरे को। स्वाभाविक है, कोई भी यही कहेगा, लेकिन सियासत में क्या सब कुछ इतना होता है? क्या आप उम्मीद लगाकर बैठेंगे कि वाकई कोई वीडियो है तो उसकी तत्काल फोरेंसिक जांच होकर क्या चुनाव के पहले उसका कोई नतीजा आ पाएगा? क्या इस पूरे मसले पर पूछताछ करके ये सारी बातें जो हैं वो जनता के सामने आ पाएंगी कि इसकी असलियत क्या थी? क्या वाकई कोई, पहला सवाल, कोई वाकई इस तरह का वीडियो है या नहीं है, या वीडियो बनाया गया था? वीडियो बनाया किसने? क्या केवल उतना ही सच जितना हमें दिखाई जा रहा है कि आरके मिगलानी इसे वायरल करने का सुदेश नागवंशी को कह रहे हैं, उतना ही सच है? सुदेश नागवंशी का ही चयन क्यों? सुदेश नागवंशी अगर विश्वास पात्र नहीं था क्योंकि वो खुद ही हिडन कैमरा लेकर गया था रिकॉर्डिंग करने के लिए? बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे सवाल हैं और आप जानते हैं कि सियासत में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। लेकिन इतना तो तय है कि छिंदवाड़ा का घमासान उस स्तर पर पहुंच चुका है जहां कोई स्तर रहा नहीं। इतना तो मुझे मेरे अनुभव से तय है कि इस तरह की जांच के चुनाव परिणाम के पहले कोई नतीजे नहीं आएंगे, लेकिन इस पूरी हरकत का चुनाव परिणाम पर क्या असर होगा, ये नतीजों के दिन यानी 4 जून को जरूर पता चल जाएगा। तमाम खबरों के इन डेप्थ कवरेज के लिए द लपेटा को जरूर सब्सक्राइब करें।